आओ। आपको मुबारक हो। उसके बाद आप उसको किसी पान की गुमटी पे ले जाना और आराम से उसके साथ एक पान खाना और पूछना, चलो ये तो बाहर की बात है, पब्लिक में तुम सपा जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हो, सच बात ये बताओ कि क्या है। बोले दादा हो कुछ भी, आएगा तो मोदी है या नहीं। ये बात है या नहीं, ईमानदारी की बात है, हाथ उठा के बताओ अगर ये बात है या नहीं है। आप पूछ लेना किसी से भी, आप किसी समाजवादी या कांग्रेस से पूछ लेना क्या रहेगा 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, खामोशी से पूछना। बोले यार हम कोशिश करते हैं कर ले, आएगा तो मोदी। जब ये हवा बन गई, जब ये माहौल बन गया अम्मा, तो आप ये समझ लीजिए कि इस माहौल के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब की बार भाईजान 400 पार। तो 400 पार में जो 400 कमल के फूलों की माला राज रानी रावत जी के गले में जो पड़ेगी, उसमें सबसे बड़ा खिलता हुआ कमल बाराबंकी का पड़ना चाहिए, और उसके बाराबंकी के खिलते हुए कमल के अंदर जो सबसे बड़ा बूटा हो वो हैदरगढ़ का लगा हुआ हो। सबको मेरा यहाँ आने का कुछ मतलब बनता है। आप चाहते हो मैं लगातार आपके बीच आता रहूं, मेरे युवा साथी, मेरी माएँ, मुझे बहनें, मेरी बच्चियां मुझे सुनते रहे, आप लोगों के बीच में मैं चाय पानी नाश्ता खाना चलता रहे मेरा। तो मेरी भी मान सम्मान की बात है, उस मान सम्मान को रखिए और नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाइए। जागरण अभियान चलाइए, घरों से निकलिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आवाज़ बिल्कुल लहर ऐसी आनी चाहिए कि 15 अगस्त 1947 वाला जो एक पूरा विषय था कि सारे लोग पूरे देश के इकट्ठा होकर के गद्दारों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, और उस दौरान ना कोई हिंदू था, ना कोई मुस्लिम था, ना कोई सिख था, ना कोई ईसाई था, सिर्फ एक मजहब था, जिस मजहब का नाम था हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद की बुनियाद पे आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। अगर वो हिंदुस्तान जिंदाबाद ना होता और सारे लोगों ने मिलकर अगर मुश्तरका अगर तहरीक ना चलाई होती, तो शायद आज भी हम गुलामी की जंजीरों से आज़ाद नहीं होंगे। तो इसी तरीके से 2024 के चुनाव में सब लोगों को एक बार ज्वाइंट वेंचर, मुश्तरका तहरीक, संयुक्त प्रयासों से नरेंद्र मोदी जी को एक बार प्रधानमंत्री बनाइए, और इस देश के अंदर अमन चैन भाईचारे के लिए यहाँ की जो प्रत्याशी हैं राजरानी रावत जी, उनको भारी बहुमतों से कामयाब बनाइए। जब यहाँ का वार्ड खुलेगा, जब मुझे सूचना मिलेगी, मुन्नू भैया से पूछूंगा, मैं वाजपेयी जी से पूछूंगा कि यहाँ की क्या स्थिति है। जब ये पता चलेगा कि डॉक्टर साहब आपके आने का मान सम्मान यहाँ के लोगों ने रखा, यकीन जानिए उस दिन मुझे लगेगा कि जो इतना पसीना इतनी गर्मी में आप लोगों के सामने लगातार 6 दिन से लगातार बह रहा है, मेरे पसीने की एक एक कतरे की एक एक बूंद का हिसाब आप लोगों ने ले लिया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर हुदा साहब जिंदाबाद, हज मंत्री जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। कहा कभी, चूंकि वक्त कम है वरना और बात करते आपसे, कहा किसी ने कि कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी इस डगर कभी उस डगर, ए गम जिंदगी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। जब लिखने का नंबर आएगा कभी मुझे हैदरगढ़ के बारे में, तो मैं हमेशा एक लाइन लिखूंगा, मेरी मोहब्बतों की जगह हैदरगढ़। आप लोगों ने बेशुमार मोहब्बत दी हैदरगढ़ वालों, आपका क्या मैं कभी लिखूंगा और वो अखबार में भी छपेगा इंशाल्लाह। चुनाव के बाद लिखूंगा मैं, क्योंकि मैंने आज एक मीटिंग में और कहा, इतनी बेशुमार मोहब्बतें और कहीं नहीं मिलती हैं। वो कहते ना कि कभी इस जगह हम लोग तो यायावर लोग हैं, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, पार्टी के समर्पित सिपाहियाँ, गांव देहात खेड़े बंजर लगातार पार्टी भेजती रहती है, काम करते रहते हैं, लेकिन जितनी बेशुमार मोहब्बतें इस हैदरगढ़ से मुझे मिली हैं, उसको मैं कभी ज़िंदगी में उसका एहसान नहीं चुका पाऊंगा। बस मेरे आने का मान सम्मान रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।